हेलो दोस्तों, आपका अपना अभिटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज बात करेंगे परिवहन निगम के द्वारा जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई हुई है और कितने पदों पे निकली है और उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, उम्र सीमा क्या है। इन सारी बातों को इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी टेक नाम करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। लिंक को क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है, परिवहन निगम विभाग का। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, ये जो ऑफिशियल नोटिस है देख सकते हैं। यहाँ पे जारी जो किया गया है आपका 24/2/2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि आपका योग्यता क्या है, कितनी सैलरी रहेगी, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पे आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम परिवहन भवन फुलवारी शरीफ, ठीक है, पटना द्वारा निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, यह नियोजन योगदान की तिथि 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। पद का विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे देख कहा गया है कि आपका 1 साल के लिए चयनित होगा, लेकिन जो है ये मतलब बोला जाता है कि 1 साल के लिए चयनित होगा, लेकिन आपका परमानेंट हो जाता है क्योंकि इसको आगे जो एग्रीमेंट बढ़ा दिया जाता है। तो आपका अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आपका 35,000 सैलरी स्टार्टिंग है और अगर आप लेखापाल की बात करेंगे तो 30,000 से सैलरी से स्टार्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे पद नाम जो है लेखापाल पदाधिकारी या वरीय अंक चयन, इसके लिए 14 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और लेखापाल के लिए 35 पोस्ट है। तो आप लोग फटाफट आवेदन करना स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आयु सीमा जो होना चाहिए वो आपका दिनांक 11/3/2024 से, ठीक है, यहाँ पे 24 को जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप जो अपना उम्र सीमा अगर आपका जो है 11/3/2024 से आपका अगर 45 साल से कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वाणिज्य स्नातक, मतलब जो कॉमर्स से आपका स्नातक होना चाहिए और जो है वाणिज्य स्नातक कोर, ठीक है, आपका कॉमर्स से ही स्नातक कोर होना चाहिए। एवं किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम प्रतिष्ठित संस्था में लेखापाल या अंकेक्षण कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपका स्नातक के साथ साथ आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, या प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट के जो है उससे। ठीक है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 5 साल का तो आप इस आवेदन के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। और उसी में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य वित्त अंकेक्षण सेवा महालेखापाल से सेवानिवृत्त लेखापाल या अंकेक्षण, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका 62 साल उम्र सीमा होना चाहिए आपका इस जो आते हैं तो कैटेगरी में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि लेखापाल के लिए बात करेंगे तो CA या कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। ये CA या फिर क्या कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिन्हें 3 वर्षों का अनुभव हो अथवा किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम प्रतिष्ठान संस्था से सेवानिवृत्त लेखापाल। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका CA या जो है कास्ट अकाउंटेंट के साथ साथ आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, या प्राइवेट कंपनी के द्वारा, या फिर आप अगर कोई गवर्नमेंट से जो है आपका सेवानिवृत्त हुआ है, मतलब आपका रिटायरमेंट हुआ है और आपका जो है उम्र 45 से, ठीक है, 62 साल के अंदर है, तो आप इस आवेदन को आप अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। और महालेखापाल से सेवानिवृत्त लेखा जो मतलब अगर आपका महालेखापाल से सेवानिवृत्त है, रिटायरमेंट है, ठीक है, तो लेखापाल अंकेक्षण थे तो उससे आप रिटायर किए हैं तो आप जो है लेखापाल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए उम्र सीमा जो रखी गया अधिकतम 62 साल, अगर आपका 62 साल से कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका 1 साल के लिए अभी हो रहा है, लेकिन इसका जो है आगे आपका आपके काम को देखते हुए आपका जो है आगे जो है बढ़ा दिया जाएगा कि आपको और कितना दिन रखना चाहिए, आपके काम के अनुसार यहाँ पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, और बात करेंगे कि इसके लिए जो आप किस जो है कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और कितना छूट मिलेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। यहाँ पे देखिए आपको दोनों अलग अलग जो आवेदन है उसके लिए आपको अलग अलग देना होगा। और यहाँ पे देखिए आवेदन का कोई फ़ी नहीं ले रही है, ठीक है। आपको ये जो है ऑनलाइन आवेदन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि आरक्षित जो है इसको 3 या 1 पद महिला है तो आरक्षित 35% के तहत है। तो यहाँ पे देखिए आरक्षित के लिए 3 पोस्ट है, तो उसमें से 1 पद जो है महिला के लिए है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है 1 पोस्ट है और 35% महिला आरक्षण के तहत पद अनुमान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो महिला पद के लिए है उनके लिए यहाँ पे आरक्षण 35% जो दिया गया उसके लिए मान्य नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 2 पोस्ट है और 35% से जो 35% महिला आरक्षण के तहत पद अनुमानित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर भी नहीं दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो इसके लिए 4 पोस्ट है और यहाँ पे 1 पद महिला के लिए जो है आरक्षित है 35% के तहत। और इसके बाद बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति का, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति का तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए है और 1 पद जो है महिला के लिए रखा गया है, ठीक है। आपका ये जो है अनुसूचित जनजाति का बात करेंगे तो इसके लिए 1 पोस्ट है और महिला के लिए 35% आरक्षण तहत पद अनुमान्य नहीं होगा, तो इस पर आप दावा नहीं कर सकते, 35% छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि 1 पद दृष्टिबाधित हेतु क्षैतिज रूप से आरक्षित है। और यहाँ पे देखिए 2 लेखापाल के लिए जो है आरक्षित या आरक्षित पद का विवरण। तो यहाँ पे देखिए लेखापाल के लिए यहाँ पे आरक्षित के लिए 8 पद है और 3 पद जो महिला के लिए यहाँ पे रिजर्व है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 3 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और 1 पद जो है महिला के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। और अगर बात करेंगे पिछड़ा वर्ग का तो उसके लिए 6 पोस्ट है और 2 पोस्ट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 9 पोस्ट है और 3 पोस्ट जो महिला के लिए 35% के तहत रिजर्व में आरक्षित कोटि में रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए महिला यहाँ पे जो है रिजर्व रखे, महिला के लिए रिजर्व रखा गया है, तो महिला भी आवेदन कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो उसके लिए 1 पोस्ट है और यहाँ पे जो है कोई भी महिला के लिए 35% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि क्रमांक 1 एवं लेखा पदाधिकारी वरीय अंकेक्षण एवं लेखापाल के आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आप क्या कहते हैं कि अगर आप आरक्षित कोटि में आते हैं तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाए। तो मतलब जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जाति प्रमाण पत्र और जो है संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ आपको देना होगा। एवं उसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए आपका अगर आप कोई अपराधी या निगरानी वाद विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने के संबंध में स्वलिखित घोषणा पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। मतलब कि आपका कोई विवादित नहीं है, आपका कोई केस आप पे नहीं चल रहा है तो वो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखो आपका जो चयन प्रक्रिया होगा उसके लिए आपका यहाँ पे साक्षात्कार आपका एक एग्जाम होगा और निगम द्वारा जो कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी, मतलब आपका जो आने जाने का किराया वो आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया समान प्रशासन विभाग के बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में कुल रिक्त पदों के विरुद्ध 35% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे दिए जो 19 जो है अधिनियम 19/2023 के आलोक में जो कहा गया है कि जो 35% का आरक्षण महिला के लिए रखा गया है तो वो यहाँ पे मान्य होगा और उसके लिए यहाँ पे जो है आरक्षित रखा जाएगा। पे देखिए बात करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के अनुपालनवाद की स्थिति में संगत कोटे आरक्षित या गैर आरक्षित के पुरुष अभ्यर्थियों से पदों को भरा जा सकता है। मतलब अगर महिला आवेदन नहीं करते हैं या जो उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उस स्थिति में जो है पुरुष को भी जगह दिया जाएगा, उस आरक्षण कोटे में रखा जाएगा जो आरक्षण में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यह विज्ञापन किसी भी समय रद्द करने का अधिकार निगम के पास होगा। मतलब ये जो पोस्ट निकाला गया उनके पास ये अधिकार रहेंगे कि ये जो आवेदन है किसी भी टाइम रद्द कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवधि जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो आगे आपका ऐसे घटाई तो नहीं जाती है लेकिन आपका काम का अगर अच्छे करेंगे तो आपका जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो
आपके लिए एक छोटा सा जानकारी था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जानकारी आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आवेदन आप कैसे करेंगे उसका वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।